Good morning friends, welcome back to our channel. As we know, we have started our new chapter that is about triangle, and today we are about lecture number 2. Friends, in lecture 1 we have talked about congruency of triangle. So I hope you got the topic what is congruency. Congruence triangle, it is nothing but triangles are having same size and same shape. Those are said to be congruent. And in congruent triangle, all the corresponding angles must be equal and all the corresponding sides also be equal. These are the things which are related to congruency of a triangle. तो congruency की बात की थी, and we have also discussed about criteria of congruent triangle, which are about SSS, SAS, ASA, AAS and RHS. These are the 5 criteria for congruency to prove the congruency of a triangle. So we have talked about 2 criteria, SAS and ASA. And ASA. These 2 criteria we have already discussed in lecture 1. क्या होती है SAS criteria? Then angle must be included. Either we are taking 2 sides, then angle must be included, and in this case side must be included. You are taking either angles. Okay, तो यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, यहाँ पे इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए थी. वो हमने एक बेसिक डिस्कशन उस पर की थी. तो ये तो क्राइटेरिया है कि अगर आपको कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल प्रूव करना है तो आपको क्या सभी एंगल इक्वल लाने हैं, क्या सभी साइड्स इक्वल लानी है? तो नहीं, आपके पास क्राइटेरिया है. अगर ये कुछ स्पेशल चीजें अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हो, सिलेक्टेड चीजें जैसे कि SAS आप प्रूव कर सकते हो, तो इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि गिवन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अगर आप ASA क्राइटेरिया प्रूव करते हो, देन यू कैन इजीली कैन से दैट गिवन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो इसका यूटिलाइज कैसे करते हैं, उसकी एप्लीकेशन क्या है, वो इस एग्जांपल में हम इस थ्योरम में देखते हैं कि स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि इन आइसोस्केलस ट्रायंगल. फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज आइसोस्केलस ट्रायंगल. So friends, remember, according to sides there are 3 types of triangle. Then we can say equilateral triangle, scalene triangle and isosceles triangle. Triangles having all sides equal, then those said to be equilateral triangle. If all the sides are different, then we can say that is scalene triangle. And if having 2 sides equal, then those angles said to be isosceles triangle. तो isosceles triangle में 2 sides equal होगी, वो हमें पता है. लेकिन उसमें आपको क्या प्रूव करना है? एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड. आइसोस्केलस ट्रायंगल में 2 साइड तो कॉन्ग्रुएंट होने वाली है, तब जाके इसको हम आइसोस्केलस कहते हैं. तो एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. इसने ये बोला है कि सपोज वी आर टेकिंग आइसोस्केलस ट्रायंगल, सपोज ABC. आइसोस्केलस ट्रायंगल इट मींस AB इक्वल टू AC. अगर ये दोनों साइड इक्वल है, इट मींस दिस इज आइसोस्केलस ट्रायंगल. और हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड AB इक्वल है, तो AB के सामने वाला एंगल C और AC भी इक्वल है तो उसके सामने वाला एंगल B. तो प्रूव दैट B इक्वल टू C, एंगल B इक्वल टू C. ये स्टेटमेंट आपको प्रूव करना है. इसलिए मैं ये स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं क्योंकि इसमें ये जो मैंने गिवन 2 क्राइटेरिया लिखा है उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अकॉर्डिंग आप किस तरह से ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, फॉर प्रूविंग दिस स्टेटमेंट we will have some extra construction in given triangle. क्या करेंगे? आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे बिल्कुल बेस पे और नाम दे देंगे D. मैंने क्या ड्रॉ किया है? एंगल बाइसेक्टर. और एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल के 2 इक्वल टुकड़े बनाता है. मतलब ये एंगल इक्वल होगा जितना ये होगा उतना, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है. ठीक है, और D पॉइंट में BC को इंटरसेक्ट कर रहा है. तो फ्रेंड्स, आपको प्रूव क्या करना है? गिवन में क्या है मैं आपको बताता हूं. चलिए, गिवन है AB इक्वल टू AC, मतलब दोनों साइड इक्वल बताई हुई है आपको. ठीक है, टू प्रूव क्या करना है? आपको क्या चाहिए? तो आपको ये चाहिए B इक्वल टू C चाहिए. ठीक है, तो प्रूफ की ओर चलते हैं. देखिए फ्रेंड्स, B इक्वल टू C मतलब B ये ट्राइंगल में है, ADB में B आ रहा है, C किस में आ रहा है? ADC में C आ रहा है, और आपको B इक्वल टू C लाना है. तो अगर मैं ट्राइंगल ADB, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, ये 2 छोटे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं, तो इटसेल्फ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे. अब देखिए,
ADB का ये B एंगल और ADC का C एंगल दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो है ही। अगर ये दो छोटे ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूं तो B इक्वल टू C इटसेल्फ प्रूव हो जाएगा, राइट। तो हमारा टारगेट क्या होगा, ये दो छोटे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमें। तो चलिए, और उसके लिए हम ये दो क्राइटेरिया यूज करेंगे, जो भी लगता होगा वो यूज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ओके, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने से क्या हुआ, एंगल BAD इक्वल टू एंगल BAC हो गया कि नहीं। BAD ये एंगल और DAC ये एंगल तो इक्वल हो ही गए कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। दिस इज कंस्ट्रक्शन से हुआ, बाय कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं, बाय कंस्ट्रक्शन। देखिए, ये बाद में लिखता हूं तो थोड़ा आपको ज्यादा पता चलेगा कि मैं जिस थियरम आपको समझाना चाह रहा हूं, छोड़ दीजिए। ड्रॉ बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए, आपके पास गिवन क्या था, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC है। चलिए, ये तो दिया हुआ है, AB इक्वल टू AC रीजन में लिखेंगे गिवन। एक साइड मिल गई दोनों ट्राइंगल की, ADB एंड ADC, इसकी AB साइड, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग AC साइड। ये आ गया। अब देखिए, एंगल BAD इक्वल टू एंगल DAC, ये क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है। और दूसरा आप देख सकते हैं, ये छोटा ट्राइंगल देखिए ADB, और ये ट्राइंगल देखिए ADC, कौन सी साइड दोनों में आई, AD। अगर AD दोनों में आ रही है मतलब वो कौन इक्वल ही है ना, कॉमन है। तो आप लिखोगे AD इक्वल टू AD, ये लिखेंगे कॉमन साइड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये साइड्स आई, ये एंगल आया, और ये भी साइड आई। और क्या देखिए, एक ये साइड है, एक AB साइड है, BA साइड है, और एक साइड AD है। तो एंगल दोनों के बिल्कुल बीच में बन रहा है, मतलब एंगल इंक्लूडेड है। यहाँ पे भी देखिए, AC साइड ये और ED साइड ये, और एंगल ये वाला बना, मतलब ये भी इंक्लूडेड है। मतलब कौन से थियरम हुआ, अब वी कैन से बाय SAS रूल। SAS रूल जो मैंने बाजू में लिखा था कि SAS क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वी कैन से ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADC। SAS के अकॉर्डिंग मेरा ADB और ADC कॉन्ग्रुएंट हो गया, राइट। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इट मींस आई कैन राइट एंगल B इक्वल टू C, और B इक्वल टू C क्यों, आप रीजन में लिखोगे बाय CPCT लिखोगे। एंड व्हाट इज CPCT, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल नहीं होंगे क्या, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इट मीन उसके तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंड तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गई। तो आपको जो भी लिखना है आप लिखोगे BD इक्वल टू CD, देन ओके, वो भी अप्रूव हो गया। AB इक्वल टू AC तो गिवन था, AD तो कॉमन है, तो B इक्वल टू C ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। thus वी कैन से B इक्वल टू C, जो हमें प्रूव भी करना था, बाय CPCT। ये हर बार हम लिखेंगे, उसका याद रखना क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके फ्रेंड्स, तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल में आप याद रखना कि इन आइसोस्केलेस ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, और वाइस वर्सा भी याद रखना, क्योंकि अभी तक आइसोस्केलेस में हम वही बात याद रखते थे कि इन आइसोस्केलेस ट्राइंगल इट इज हैविंग टू साइड इज इक्वल, दो साइड इक्वल है तो हम इसको आइसोस्केलेस कह सकते हैं। तो रिवर्स भी आप याद रख सकते हैं कि अगर ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है, a triangle having two angles equal, that can be also isosceles triangle, क्योंकि उसका ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है कि एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये तो हमने प्रूव कर दिया। आप दूसरा भी कह सकते कि साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, ये हम दूसरा स्टेटमेंट प्रूव करते हैं
इसको भी वाइसा वर्सा प्रूव कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें हमने एंगल प्रूव कर दिया, साइड हमारे पास थी। अब हम उल्टा लिखते हैं, हम लिखेंगे साइड इन आइसोस्केलस ट्राइंगल लिखते हैं ना, इन आइसोस्केलस ट्राइंगल साइड अपोजिट टू congruent angle are also congruent, are also congruent। ये वाइसा वर्सा, मैंने इनवर्स लिखा है कि अगर दो साइड इक्वल है ट्राइंगल में तो उसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर दो एंगल इक्वल है तो उसके सामने वाली साइड भी इक्वल आती है। दोनों वाइसा वर्सा, कॉन्ग्रुएंस, आप जो भी कहे, कन्वर्स भी कह सकते हैं, वो दोनों राइट है। तो अब इसका कन्वर्स प्रूव करते हैं, क्या वो ट्रू है? आइसोस्केलस ट्राइंगल है, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल, ABC आइसोस्केलस ट्राइंगल। कंस्ट्रक्शन वही का वही करना है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया और ये D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और गिवन क्या है? गिवन ये है B = C, ऑलरेडी आपके पास है। गिवन में लिख दो B = C, और टू प्रूव में क्या करेंगे? उल्टा प्रूव करेंगे जो अभी पहले किया था, AB = AC। तो फ्रेंड इसमें भी वही तो करना है। AB किसका पार्ट है? इस वाले ट्राइंगल का है ना, और AC ये वाले ट्राइंगल का पार्ट है। अगर ये दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो बाय सिंपलिसिटी AB = AC हो ही जाएगा। ठीक है, तो एक एंगल मेरे पास है, चलिए B = C तो है ही, B = C गिवन है, और ये एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल इसको मैं मान लेता हूं, मानो कि ये x है, तो ये भी x होगा कि नहीं, क्योंकि गिवन है ना। मानो कि ये छोटा वाला y है तो बाजू वाला भी y होगा, राइट। देन फॉर ट्राइंगल ADB देखिए, उसमें एक एंगल x और एक y, और ये फाइंड करना है मान लो। और यहां पे भी देखिए ADC में एक एंगल x और एक y। तो फ्रेंड्स व्हाट्स अबाउट दिस टू एंगल? कैन दे बी इक्वल? क्या वो इक्वल हो सकते हैं? देख लेते हैं। इन ट्राइंगल, टू प्रूफ में चले जाते हैं ना, प्रूफ में। इन ट्राइंगल ADB में आप देख सकते हैं, मुझे D फाइंड करना है, तो D कितना होगा? तीनों का एडिशन कितना होता है? एंगल X + Y + एंगल EDB = 180 होगा कि नहीं? X + Y + EDB = 180। कौन से ट्राइंगल के लिए? ADB के लिए। तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है? 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसमें से ADB कितना होगा देखते हैं। ADB = 180 - x - y। क्या ये मिला आपको? राइट। अब आप ट्राइंगल ये देखते हैं, इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC में क्या होगा? x + y + एंगल ADC = 180। तो इसमें से भी ADC क्या मिलेगा? ADC = 180 - x - y मिल गया। तो फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2, 1 and 2 देखिए आप, ADB = 180 - x - y, और ADC का भी आंसर देखिए 180 - x - y। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से ADB = ADC। फ्रॉम 1 and 2 एंगल ADB = एंगल ADC, वो मैंने प्रूव कर दिया। मतलब ये एंगल भी इक्वल है, ये वाला भी और ये वाला, दोनों एंगल भी इक्वल है। ठीक है, अब चलते हैं। नाउ देखिए, एंगल बाइसेक्टर है, तो BAD, एंगल BAD फ्रेंड्स देख लेना, ये वाला BAD, ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, वो BAD है, और एक होगा
इक्वल टू एंगल सी ए डी। ये बाय कंस्ट्रक्शन से इक्वल है कि नहीं? बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है तो ये दो एंगल तो इक्वल है ही, ठीक है। और एडी एडी आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन आ रही है, ए डी बी और ए डी सी में एडी कॉमन है, वो दो बार लिख सकते हैं, मतलब AD इक्वल टू AD, दैट विल बी कॉमन, कॉमन साइड आप कह सकते हैं। एंड ADB इक्वल टू ADC, ये मैंने प्रूव्ड किया है। तो देखते हैं, एक एंगल ये A मिला, ये साइड और ये ASA देख सकते हैं, एक ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, तो साइड इंक्लूडेड हो गई। दोनों एंगल उसी साइड पे बने हैं जिस साइड को हम कंसीडर कर रहे हैं, AD को कंसीडर कर रहे हैं, और दोनों एंगल वहां पे बने हुए हैं, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी, ठीक है। तो बाय वी कैन से बाय ASA रूल ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए देन व्हाट वी कैन से AB इक्वल टू AC बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं ना, तो AB इक्वल टू AC, जो हमें प्रूव करना था। तो फ्रेंड्स याद रखिए, इन आइसोस्केलस ट्रायंगल दोनों चीजें राइट है। अगर दोनों इफ एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, दो इक्वल साइड के सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, वो हमने पहले प्रूव किया, और अभी भी हमने वो प्रूव किया कि साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। देन वाइस वर्सा आइसोस्केलस ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी आप याद रखोगे कि आइसोस्केलस ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट साइड के सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं और इक्वल एंगल के सामने वाली साइड भी इक्वल होती है। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल में अब आप कभी भी डिफाइन करना है, या उसका जो कंसेप्ट है वो अगर पहला उतना ही था कि साइड्स इक्वल होती है, साथ में अब ये भी याद रखना कि अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर कोई ट्रायंगल में सिर्फ दो एंगल कॉन्ग्रुएंट में बोल दूं तो वो आइसोस्केलस हो सकता है, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप you got both the statement that we have proved about isosceles triangle, and I hope you got the concept about SAS and ASA congruence criteria, right? तो इसका एप्लीकेशन किस तरह से यूटिलाइज करना था एग्जाम्पल में, वो हम इस तरह से कर सकते हैं, और वी हैव वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल इन दिस चैप्टर। वी विल गो थ्रू दिस एग्जाम्पल्स एंड वी विल लर्न दैट हाउ टू यूज दिस काइंड ऑफ क्राइटेरिया इन एग्जाम्पल। ओके, फॉर अ व्हाइल, थैंक यू।